रामायण का एक प्रसंग है। कुंभकर्ण भगवान श्री राम से लड़ने के लिए चले। भगवान श्री राम अंतर्यामी सब जान गए। उन्होंने विभीषण जी से कहा, विभीषण तू रावण का छोटा भाई था, रावण को समझाया बुझाया लेकिन तुम्हारी बात को नहीं समझा। तूने अपना धर्म का परिपालन किया। अधर्म के रास्ते को जो पकड़ ले तो अभिभावक को उनको समझाना चाहिए। माता बैरी पिता शत्रु जेन बालोन पाठिता। माता पिता महाशत्रु है, महादुश्मन है, जो अपने बच्चे को सही शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, अपने बच्चे को सही दिशा पर नहीं ला सकते। उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा शत्रु पिता है, सबसे भयंकर शत्रु उसकी मां है। माता भैरी पिता शत्रु जेन बालोन पाठिता। तुमने अपने बड़े भाई रावण को समझाया, तुम्हारा धर्म था समझाना, वह नहीं समझा, कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई कुंभकर्ण वह भी तुमसे बड़ा ही है, एक बार उनको भी समझा दो। विभीषण ने कहा, अब कैसे समझाऊं, वह तो चल चुका है लड़ने के लिए। रावण तो सिंहासन पर बैठा हुआ था तो मैंने समझाने का प्रयास किया, बैठा हुआ तो समझा नहीं, और ये तो लड़ने के लिए आधे रास्ते में आ चुका है, यह कैसे समझेगा। भगवान ने कहा, मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। सद प्रयास में मनुष्य को लगे रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, उसके फल में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को सही कर्म में दिन रात कटिबद्ध होकर के लगे रहना चाहिए। फल मिले नहीं मिले उसकी कभी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्तृत्व का अभिमान छोड़ करके कर्म फल की आकांक्षा का परित्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। यह गीता का ज्ञान है। कर्म करते रहना चाहिए। एक बार भाई कुंभकर्ण को भी समझा दो। भगवान की बात मानकर विभीषण जी चले। रास्ते में ही कुंभकर्ण दिखलाई दिए। महिष खाए अरु मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। बड़ा भयंकर उनका स्वरूप था। आप लोग भी देखते ही होंगे, जब आदमी शराब के नशे में होता है, गंदी गंदी चीजों को खा पी करके अपनी बुद्धि को विकृत कर लेता है, तब उनकी मुखाकृति कैसी होती है देखते ही बनता है। कुंभकर्ण का बड़ा ही विकृत स्वरूप विभीषण के सामने। फिर भी विभीषण जी कुंभकर्ण के चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया। जो भाई राम से लड़ने के लिए जा रहा है, उस भाई के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं ऐसे भाई को कैसे प्रणाम किया जाए, ये तो शराब पी रहा है, क्या क्या खा रहा है, कैसे रास्ते पर चल रहा है। दुनिया किसी भी रास्ते पर चले, लेकिन हमें सही रास्ते पर चलना है। दुनिया कोई भी काम करे, हमें सही काम करना है। दुनिया कुछ भी बोले, हमें सही बोलना है। दुनिया किसी भी तरह से देखे, हमें अच्छी तरह से देखना है। दुनिया किसी भी रास्ते पर चले, हमें सही रास्ते पर चलना है।
दुनिया को देख करके चलेंगे तो सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। दुनिया को देखते हुए हम देखना चाहेंगे तो सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। शास्त्र के अनुकूल, संत ज्ञान के अनुकूल जो कर्तव्य कर्म है उसे हमें करते रहना चाहिए। समाज क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसे देखेंगे तो हम सही दिशा में गति नहीं कर सकेंगे। हमें सही दिशा में अपने को ले जाना है। पलटू साहब को आखिर में कह देना पड़ा, तुम्हें पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेर। तुम काहे के लिए दूसरे के पीछे पड़े हुए हो? अपना रास्ता सही कर लो, अपने को सही रास्ते पर चलाओ, शास्त्रानुकूल स्वयं को सही कर्म में अपने को लगाओ। दुनिया नहीं लग रहे हैं, दुनिया नहीं यह कर रहे हैं, हमारे भाई हमारी बात को नहीं मानते, हमारी पत्नी हमारी बात को नहीं सुनती, हमारे पति सही रास्ते पर नहीं चलते। तुम अपने को सही रास्ते पर चलाओ। तुम जब सही रास्ते पर चलने लग जाओगे तो तुम्हारा वह सही रास्ते पर चलना ही पीछे वाले के लिए वह सही रास्ता बन जाएगा। तुम जब सही रास्ते पर चलने लग जाओगे तब तुम्हारा वह सही रास्ते पर चलना समाज के लिए सही रास्ता बन जाएगा। तब वह समाज धीरे धीरे तुम्हारे उस रास्ते का अनुकरण करने लग जाएगा। पहले जब अच्छे आदमी कोई अच्छे काम को करते हैं तो संसार के लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं, एक से एक नुस्खा निकालने लग जाते हैं। लेकिन विरोध करने पर भी जब आदमी सही रास्ते पर चलना बंद नहीं करता है, सही काम को करना बंद नहीं करता है, तब लोग आलोचना करने लग जाते हैं। पहले विरोध फिर आलोचना। लाख आलोचना करने पर भी जब अच्छे आदमी अच्छे कर्म को नहीं छोड़ते तब बाद में उसी आदमी के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। जो विरोधियों को, आलोचकों को बाद में अपने रास्ते पर चला दे वही सच्चे महापुरुष हैं। बाद में आपके कृतकर्मों का विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले, उपहास करने वाले जब अनुकरण करने लग जाए तब समझिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा वह विरोध कर रहा है, हमारी वह निंदा कर रहा है, हमारी आलोचना कर रहा है, इस बहाव में यदि बह गए तो आप कभी भी महापुरुष नहीं बन पाएंगे। महापुरुष वह बन सकता है, महापुरुष का पद वह प्राप्त कर सकता है जो विरोधियों को भी, आलोचकों को भी, निंदकों को भी देर सवेर अपने पीछे लगा लेता है। ऐसा लगा लेना चाहिए। हमने तो बहुत देखा, बहुत बातों पर टिप्पणी हुई, लेकिन बाद में सारे लोग अनुकरण करने लग गए, सारे लोग पीछे लग गए। मैंने बहुत देखा है। 108 साल हमारी इस पवित्र संस्था को हो गई, लेकिन संस्था की ओर से मैंने देखा कि एक भी विद्यालय नहीं। बड़ी कचोट होती थी मन में, इतनी पुरानी संस्था, लेकिन हमारी संस्था में एक भी विद्यालय नहीं। समाज को पता है कि फक्कड़ महात्मा
बस जो कुछ भी होता है जेब में ही होता है। लोग अकाउंट नंबर मेरे से मांगते हैं, क्या नंबर मैं बताऊं, क्या अकाउंट नंबर मैं बताऊं। न तो मैंने मैनेजर को कभी देखा, न कभी बैंक को देखा। बैंक मैनेजर मेरे बहुत शिष्य हैं, उसको मैं देखता हूं। बैंक चलाने वाले मेरे बहुत सारे भक्त हैं, उन भक्तों को देखता हूं। लेकिन साधु बन करके बैंक देखूं, बैंक में खाता खुलवाऊं, पासबुक का दर्शन करता रहूं, कहां तो त्यागियों का भेष, कहां भोगियों का जीवन, तालमेल नहीं। फिर भी साधु का संकल्प परमात्मा पूर्ण करते हैं। साधु के विशुद्ध संकल्प को परमात्मा सिद्ध करते हैं। मेरे मन में कचोट होती थी, इतनी पुरानी संस्था, लेकिन हमारी संस्था को एक भी स्कूल नहीं। और संकल्प हुआ, और हमारे संकल्प को परमात्मा पूर्ण करते हैं। आप लोग कहेंगे आप गुरु महाराज का नाम नहीं ले रहे हैं, गुरु महाराज पूर्ण करते। हम गुरु महाराज से एक ही बार भीख मांगे हैं, दोबारा नहीं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी। इनके अलावे मैंने गुरु महाराज से कभी भी विद्यालय के लिए भीख नहीं मांगी, किसी भी बात के लिए नहीं भीख मांगी। दोबारा हम सदगुरु के सामने भीख मांगने के लिए नहीं गए। हाँ, गुरु महाराज की जस कीर्ति को बढ़ाने के लिए हम परमात्मा से भीख मांगते हैं। हमारे इतने महान संत सदगुरु की जस कीर्ति दुनिया में फैले, इसके लिए हमारे पवित्र संकल्प को आप सिद्ध करें, और उस संकल्प को परमात्मा सिद्ध करते।